वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं जो कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, और ये सेकेंड ईयर्स के टॉपिक से रिलेटेड है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह फ्रैक्चर हो जाता है और उसमें हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सी टाइप का है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें पता है कि फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है। जब भी कोई बोन जो है ब्रेक हो जाती है किसी भी इंजरी की वजह से, लाइक वैसे आपका कहीं पे एक्सीडेंट हो गया या फिर आप कहीं से गिर गए तो बोन या क्या होती है वो बीच में से ब्रेक हो जाती है, ठीक है, टूट जाती है। और इसको क्या कहते हैं, हम इंजरी का नाम देते हैं कि यहाँ पे इंजरी हो गई है और बोन क्या हो गई है, फ्रैक्चर हो गई है, टूट गई है यानी। ठीक है, अब हमें पता है कि ब्रेन जो हमारे पास बोन है हमारी वो एक तरह से नहीं टूटती है। किसी अगर आप जैसे एक्सीडेंट हुआ है आपका तो आपकी बोन बहुत शदीद तरीके से क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है। ठीक है, तो वो टूट के वो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि अगर आपके हाथ में गाड़ी चढ़ गई है तो आपकी बोन बीच में से नहीं टूटेगी, खाली आपकी बोन पूरी की पूरी चकनाचूर हो जाएगी, यानी उसके पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, वो टूट जाएगी, ज़र्रात में वो बिखर जाएगी अंदर की तरफ और वो बाहर भी आ जाएगी। ठीक है, खाल से निकल के अब हमारी स्किन से निकल के बाहर आ जाएगी। तो इस तरह का हमें पता है कि ये हमारे पास रोड एक्सीडेंट में होता है ज़्यादातर। लेकिन अगर हम घर वर की बात करें तो कोई इंसान जैसे ऊंचाई से गिर गया है और उसकी एक जगह की हड्डी सिर्फ टूटी है, ठीक है, पूरी की पूरी ज़र्रात में तब्दील नहीं हुई है, वो बिल्कुल पार्टिकल्स में नहीं हुई है तब्दील, सिर्फ और सिर्फ क्या हुई है, वो क्रैक हुई है। तो वो हमारे पास कंपाउंड होता है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अभी बता नहीं रही हूँ। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि किसी का हाथ किसी चीज़ से, जैसे कुछ भारी चीज़ से टकरा गया है या उसके हाथ पे गिर गई वो चीज़, तो उसके थ्रू जो हमारे पास फ्रैक्चर हो रहा है सिर्फ और सिर्फ बोन हल्की सी फ्रैक्चर हो रही है और पूरी नहीं टूट रही है। सो उसको हम कह देंगे कि हमारे पास क्या हो गया है, सिंपल फ्रैक्चर है ये, और वो बहुत आसानी से क्यूरेबल हो जाता है। तो हमारे पास सबसे पहला फ्रैक्चर हमें पता चल गया है कि क्या है, सिंपल फ्रैक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इसको। द टाइप ऑफ फ्रैक्चर आर सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर एंड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ठीक है, a simple fracture is called closed fracture in which bone is cracked but does not break the skin and not exposed। इसका क्या मतलब हुआ? हमें पता है कि मैंने अभी आपको बताया है कि अगर किसी के हाथ पे कोई चीज़ गिर जाए फॉर एग्जांपल और उसकी बोन फ्रैक्चर तो हो रही है, इंजरी हो रही है, यहाँ पे भी ब्रेकिंग हो रही है यहाँ पे भी, लेकिन बोन पूरी की पूरी नहीं टूट रही है, सिर्फ और सिर्फ वो एक जगह से क्रैक हो रही है। यानी वहाँ पे एक जगह से बोन, आप देखें ये यहाँ पे ये हम बोन दिखा रही हूँ मैं आपको, और ये पूरी की पूरी बोन है। फॉर एग्जांपल समझ लें ये आपकी पैर की बोन है, फीमर, और इसमें हमारे बीच में अगर आपकी टांग पे कोई चीज़ गिर गई है, आप बैठे हुए हैं, कोई चीज़ भारी आके गिर गई है, तो आपकी बोन साइड से सिर्फ क्रैक हुई है और ये पूरी नहीं टूटी है जिस तरह इसमें टूटी हुई है, अलग नहीं हुई है, यानी अपनी जगह को इसने तब्दील नहीं किया है, टूट के अलग अलग नहीं हुई है। तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रैक आया है, उस पर क्रैक एक, यानी कोई गिलास गिरता है तो वो टूटा नहीं है फॉर एग्जांपल, लेकिन उसके ऊपर एक क्रैक आ जाता है, एक लाइन आ जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे। इसी तरह हमारे पास बोन पे भी यही होता है कि एक क्रैक आ जाता है और टूटती नहीं है, उसको हम सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत आसानी से क्योरेबल हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिपेयर। सिंपल फ्रैक्चर जो उसका पूरा प्रोसेस है बहुत आसानी से हम समझ लेंगे, बहुत आसान है और थोड़े दिन में वो जो है क्योर हो जाता है, कुछ मंथ्स के अंदर। और वो हमें जो है क्या, लेकिन उसमें मेडिटेशन वगैरह चलती रहती है और पेन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू कंपाउंड और कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर से बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं आप हमारा नेक्स्ट टाइप जो है हमारे फ्रैक्चर की, वो है कंपाउंड फ्रैक्चर।
सो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि कंपाउंड फ्रैक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट ब्रेकिंग ऑफ बोन एंड अ पीस ऑफ बोन इज विजिबली प्रीचिंग आउट द स्किन, आउटसाइड द स्किन। ठीक है, अच्छा जी, हमें पता है कि कॉम्प्लिकेटेड में जो है फ्रैक्चर क्या होता है और हमें पता है कि कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी शुरू में। तो कंपाउंड फ्रैक्चर जो होता है मैंने बताया था, अगर फॉर एग्जांपल कोई गिर गया ऊंचाई से, ठीक है, और उसकी बोन जो है वो जैसे ही आप वो गिरा है आके नीचे उसकी, तो उसकी बोन पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो गई है और 2 हिस्सों में टूट गई है। ठीक है, लेकिन अभी वो पार्टिकल्स में नहीं तब्दील हुई है, सिर्फ और सिर्फ वो 2 हिस्सों में क्या हुई है, टूटी है, सिर्फ और सिर्फ टूटी है, लेकिन वो कम्प्लीटली टूट गई है। ऊपर वाले की तरह नहीं, जैसे उस पर क्रैक नहीं आया है। पहले क्रैक हमारे किस सिचुएशन में आता है कि जब आपके ऊपर कोई भारी चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं गिरी हो, खाली क्रैक आ रहा है, आपकी बोन पूरी नहीं टूट रही है। लेकिन इसमें हमारे पास क्या हो रही है, बोन पूरी टूट रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर गिलास की बात लें हम, गिलास जो है ऊपर से गिर गया है बहुत बुरी तरीके से, ठीक है, और अब वो टूट के क्या हो गया, 2 हिस्सों में तब्दील हो गया है और सेपरेट हो गया बीच में से। ठीक है, तो इसी तरह हमारी बोन भी है, वो जब 2 हिस्सों में कम्प्लीटली, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट ब्रेक ऑफ बोन, द पीस ऑफ बोन इज विजिबल प्रीचिंग आउट द स्किन। अब इसका मतलब क्या है कि वो बोन जो है हमारे पास स्किन से बाहर आ जाए, यानी उसकी एक नोक बाहर निकल के आ जाए और वो नज़र आ रही हो स्किन से विजिबली, यानी बाहर वाले को नज़र आ रही हो कि हाँ बोन टूट गई है और बाहर की तरफ वो निकल रही है। इसमें शदीद किस्म का दर्द होता है, पेन होता है हमारे पास, और हीमाटोमा भी हो जाता है। हीमाटोमा हमारे पास ऊपर वाली में भी होगा है, लेकिन इसमें जो होता है कि ब्लीडिंग होती है बहुत, और आपकी जो नर्व्स होती हैं और वेन वगैरह जो होती हैं वो सब कुछ कम्प्लीट डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी डर्मिस में, एपिडर्मिस में, और हमारी जो मसल है उसके अंदर, सबके अंदर जो है हमारी नर्व्स वगैरह मौजूद होती हैं, और वो कम्प्लीटली डैमेज इसलिए होती हैं क्योंकि हमें पता है इसमें क्या हो रहा है कि बोन बाहर की तरफ निकल रही है। तो ऑफ कोर्स स्किन हमारी पूरी की पूरी बीच में से क्या हो गई है, रैप्चर हो गई है, और इसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमें कंपाउंड फ्रैक्चर और हमारे सिंपल फ्रैक्चर में पूरा का पूरा डिफरेंस पता चल गया। अगर डिफरेंस आए तो आप लिख सकते हैं आराम से। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंस का कि उसमें जो है कोई भी बोन का बाहर जो है पीस नहीं आ रहा है निकल के, कोई विजिबिलिटी नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे विजिबल हो रही है वो आउटसाइड द बोन, बोन आउटसाइड आ रही है और स्किन से नज़र आ रही है बाहर की तरफ। और उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ क्रैक हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी की पूरी कम्प्लीटली ब्रेकिंग हो रही है। ठीक है, ये 2 डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आप आसानी से लिख सकते हैं और भी डिफरेंस इसी में से, जिस तरह मैंने आपको लेक्चर में बताया। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास क्या है, तीसरी टाइप का हमारे पास फ्रैक्चर आ रहा है, जिसको क्या कहते हैं हम, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। इसमें क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड हमें पता है इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सीवियरिटी आ रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रोड जो मैंने एक्सीडेंट की आपको जो एक एग्जाम्पल दी है कि फ्रैक्चर हो रहा है, ठीक है, डैमेज हो रहा है किसका, सराउंडिंग द स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग ऑर्गन, वेन, आर्टरीज और नर्व्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। अच्छा जी, बहुत सारी बातें आ गई हैं इसमें। उसमें सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड में क्या हो रहा था, स्किन को जो है हमारी डैमेज हो रही थी, रैप्चर हो रही थी, बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हुआ कि हमारे पास जब बोन फ्रैक्चर हुई ना और इंजरी हुई, फॉर एग्जांपल कार एक्सीडेंट की ले लें हम दोबारा एग्जांपल, ये बंदा मतलब जो भी हमारे पास पर्सन है उसके हाथ पे से कोई गाड़ी गुजर गई और उसकी बोन शदीद तरीके से जो है मुतासिर हो गई है, तो पार्टिकल में वो जो है क्या हो गई है, एक छोटे छोटे पार्ट्स में ज़रात में जो है तब्दील हो गई है। तो इसको भी हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर बोल सकते हैं। किस तरह कि उसकी वेन्स और उसकी आर्टरीज और उसकी नर्व्स क्या हो गई हैं, कम्प्लीटली डैमेज हो गई हैं। ठीक है, और उसकी जो बोन्स है ना वो फ्रैक्चर होने के बाद छोटे छोटे पार्ट में टूट गई हैं। ठीक है, कंपाउंड में क्या था, सिर्फ 2 हिस्सों में टूट रही थी, और सिंपल में क्या था, सिर्फ उसके ऊपर क्या आ रहा था, क्रैक आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बोन टूट रही है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट रही है। इसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखें इसमें क्या हो रहा है कि ये देखें बाहर भी आ रही है पूरी बाहर निकल के, और जगह टूटी हुई नज़र आ रही है। इसमें सिर्फ 2 पार्ट में टूटी हुई है और
इसमें क्या हो रहा है कि हमारे ऑर्गन की अगर बात लें तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी रिब्स टूट गई हैं तो उसमें से क्या हो रहा है कि आपका अगर हार्ट और लंग्स की बात लें तो वो डैमेज हो रहे हैं ना, तो इसको हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।